हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर जो कंटेंट है उन्हें आप जरूर पसंद करते होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का सिलेबस, जिसको लिखा एनसीईआरटी का करिकुलम वसंत भाग 3 से लिया गया है। पार्ट 4 दीवानों की हस्ती, जिसे लिखा है श्री भगवती चरण वर्मा जी ने। तो ये जो पहले हम लोग भगवती चरण वर्मा जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयागराज से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। आरंभ में कविता लेखन किया, फिर उपन्यासकार के नाते ये विख्यात हुए। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ ही रहे और फिर 1936 में उन लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता के कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन। इसके बाद मुंबई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किया। बाद में 1957 में से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन, चित्रकला, उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित और फिर पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्यता इन्हें प्राप्त हुई। भगवती चरण वर्मा की कृतियां विभिन्न विधाओं में लिखी गई हैं। उनकी प्रमुख विधाएं निम्नलिखित हैं: निबंध तथा विचार साहित्य, सीधी बातें, सीधी सच्ची बातें, सब ही नचावत राम गोसाई 1970, क्या निराश हुआ जाए, फिर आत्मसमर्पण, आत्मकथा, संस्मरण, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव। भगवती चरण वर्मा मुख्य रूप से ये उपन्यासकार थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने निबंध, संस्मरण और विचार साहित्य भी लिखा। लेकिन मेन मेन अगर इनका देखा जाए तो ये उपन्यासकार थे, नॉवेल्स लिखते थे। और जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी उसमें समाज, राजनीति, अध्यात्म और जीवन के अलग अलग पहलुओं को उनमें स्थान दिया और उनके बारे में इन्होंने लिखा। इनके जो उपन्यास रहे हैं: पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, फिर नहीं आए, युवराज, चूड़ा, प्रश्न और मरीचिका, चित्रलेखा, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, रेखा, धुपल और चाणक्य। उसके बाद जो इनकी कहानी संग्रह रही है: 2 बांके इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। फिर इनकी जो काव्य संग्रह रही है वो है प्रेम संगीत, तदनंतर मधुकर्ण और मानव। फिर नाटक की अगर बात करें तो इनका है वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। फिर संस्मरण में अतीत के गर्भ से साहित्य लोचन, साहित्य के सिद्धांत और रूप। अब हम लोग यहाँ से हमारे जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, दीवानों की हस्ती, ये गद्य पद्य की एक विधा है, कविता, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये हम दीवानों की क्या हस्ती। तो बेसिकली इस कविता में जो हमारे कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, इन्होंने हमें स्फूर्ति और उल्लास के साथ रहने की हमें प्रेरणा दी है। वो कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि आपके जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाए, कितने भी तकलीफें आ जाए, उनको आप घबराओ मत, उसका सामना करो और फिर उससे रास्ता जरूर निकलेगा। ये तो इन्होंने कविता के माध्यम से हमें कहा, लेकिन कविता में एक और कहानी इसी के पैरेलल में चल रही है। एक और यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया है कि हमें बताना चाह रहे हैं कि जो आजादी के समय जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो बड़े ही बेखौफ रहते थे, उन्हें किसी का डर नहीं लगता था। वे लोग ऐसे थे जो भारत के सच्चे सपूत कहलाए वो लोग।
उन लोगों ने अपने जीवन का, हम तो डरते हैं ना कि वहां हम नहीं जाएंगे तो हमें चोट लग जाएगी, लेकिन ये लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना बलिदान देने से भी, अपने प्राणों की आहुति, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई, ये महायज्ञ था, इसमें अपने जीवन की आहुति देने पर भी ये लोग पीछे नहीं हटे। इनका मानना तो था कि आजादी के दीवाने हैं ये लोग, और देश की महानता के समक्ष इनकी औकात क्या है, इनके जीवन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे देश की इज्जत के सामने। और अब तो आज यहाँ और कल न जाने, आज वो और देश की आजादी के लिए, इस महायज्ञ के समापन के लिए, अच्छे समापन के लिए, एक नए भारत के लिए, नए भारत के उत्थान के लिए इन लोगों ने क्या किया, आज यहाँ तो कल वहां रहे। तो ये कविता वही बताई गई है कि हम दीवानों की तो कोई हस्ती नहीं हमारे देश की आजादी के आगे। तो इसी बात को यहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कविता में तो आपको बताया ही है, एक कहानी तक चली है, लेकिन इस कविता का जो अर्थ है, एक और अर्थ में लिया गया है, दूसरे अर्थ में लिया गया है, जो कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों के लिए था, देश के सिपाहियों के लिए था, जवानों के लिए है, कि वो अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए देने में भी चूकते नहीं है। इन सच्चे सपूतों का यही सोचना है कि हमारे प्राणों की कोई भी हस्ती नहीं है इस देश के आगे। ठीक है, तो देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती, तो कवि बोल रहे हैं कि हम दीवानों की कोई औकात ही नहीं है, आज यहाँ है तो कल वहां चल पड़े, मस्ती का आलम साथ लिए चले, मस्ती ही मौज मस्ती ही हम अपने साथ लेकर चलते रहे, और हम धूल उड़ाते जहां चले। तो कहीं कभी भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि कि कभी भी कोई भी कैसी भी समस्या आई तो हमने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, हमने उसको डट कर सामना किया, और जब हमने उसको अपने रास्ते से उस तकलीफ को हटाना चाहा, तो जब हम हटाते थे तब वहां से धूल उड़ता था। धूल उड़ना मतलब कि वो परेशानी वहां से क्या हो जाती थी, हट जाती थी, और वो कभी भी उन परेशानियों से कोई भी विचलित नहीं हुए, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आई। आए बनकर उल्लास अभी, अब कवि बोल रहे हैं कि हम जहां भी गए, जिधर भी अपने सगे संबंधियों के घर गए, किसी से भी मिले, तो वहां पर हम उल्लास मतलब खुशी बनकर गए, और जब हम वहां से निकलते तो वही खुशी हमारे रिश्तेदारों, हमारे दोस्त मित्र परिवारजन के आंखों में वही खुशी क्या तब्दील हो जाती थी, कैसे बदल जाती थी, आंसुओं में बदल जाती थी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, और सब यही कहते रहते थे कि तुम अभी तो आए थे और अभी तुम जा रहे हो। तो कविता की पंक्तियों का ये अर्थ है। अब हम इस कविता की पंक्तियों को हमारे देश के वीरों के, जो वीर थे हमारे देश के, ठीक है, चाहे स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे सरहद पर जितने जवान आज काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो उनके लिए भी इन्हीं पंक्तियों में से मैं आपको अर्थ बताती हूँ। पहले इसका हम प्रसंग देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती से ली गई है। ये कविता कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित है। इसमें कवि के यायावर जीवन, मतलब जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति रही है, स्वतंत्रता मस्ती का भाव इसमें दिखाया है। संदर्भ की अगर बात करें तो यह पंक्तियां कविता के प्रारंभिक भाग में आती है, जहां कवि ने बताने का कि कोशिश कर रहे हैं कि सच्चे दीवाने और मस्त मौला लोग एक जगह पर स्थिर नहीं होते। यहाँ दीवाने कहने का मतलब है जो देश प्रेम में अपने दीवाने हैं, ठीक है, वे स्वच्छंदता, उल्लास और आनंद के प्रतीक होते हैं। अब देखो, इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन किया गया है, जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। वे सच्चे देशभक्त और आजादी के दीवाने हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी कीमत पे आजादी चाहिए थी, हमारे देश की आजादी चाहिए थी, जिनका
जीवन केवल मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। और ऐसे लोगों का जो सच्चे सपूत थे, सच्चे बलिदानी थे, वीर थे, ठीक है, इनका जीवन किसके लिए समर्पित था? अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए। उनके लिए व्यक्तित्व, अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व से अधिक देश की महानता का महत्व था। उन्हें अपने लिए नहीं जीना था। वो अपने, उन्हें लगता था कि हमारा कोई व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व है ही नहीं उसके सामने, क्योंकि उस वो उनके व्यक्तिगत उनका जो व्यक्तिगत अस्तित्व था देश की महानता के आगे बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा था। वे जहां भी जाते अपने जोश और उत्साह के उत्साह से वातावरण को क्या कर देते? उत्साह उत्साह से भर देते हैं, उल्लासित कर देते हैं, खुशी से भर देते हैं। और उनके आगमन से जितने भी भाई बंधु थे उनके चेहरे पर खुशी खिल उठती। और लेकिन जैसे ही वो अपना काम करके वहां से विदा लेते तो वही खुशी आंसुओं में बदल जाते। लोग यही सोचते कि अरे अभी अभी तो तुम आए थे और अभी अभी तुम चले जाओगे। और ये दुख इसलिए था क्योंकि अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश शासन हमारे देश में कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर सकती थी। और वे कभी भी उन्हें जेलों में डाले जाते तो कभी स्वयं ही बचने के लिए जगह जगह भटकते हैं। अब वो जेल में अगर चले जाएंगे तो उन्होंने जो एक महायज्ञ आरंभ किया है देश को आजाद कराने का, वो उसे पूर्ण नहीं कर पाते, उसे पूरा नहीं कर पाते। तो उन्हें अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से क्या था? बच के चलना था, ताकि वो डरते नहीं थे, लेकिन अपने जो उन्होंने क्रांति चलाई थी, एक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चलाई थी, उसे पूर्ण करना था। और देश को आजाद कराने के लिए उन्हें अंग्रेजों से वो भागते फिरते, एक जगह रहते तो अंग्रेजों को पता चल जाता, वे उन्हें अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते, तो वे भागते रहते। उनकी निरंतर भाग दौड़ के जीवन उनके जीवन को संघर्षमय बना दिया था। फिर वे निडर और अडिग रहकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देते रहे। अब इस पद्य का निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वतंत्रता सेनानी निस्वार्थ भाव से देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन वे कभी उस संघर्ष से घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें उनका संकल्प पूरा करना था। अपने लिए, अपनों के लिए उनका आना खुशी और विदाई का, दुख का कारण बनती थी। तो अपनों के लिए जब वो आते थे, अपने घर आते थे तो खुश हो जाते थे, और जाते थे तो दुख का कारण वो बन जाते थे। ब्रिटिश शासन के अत्याचार के बावजूद भी उन्होंने साहस और त्याग से देश की आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। अब देखो, दूसरा पद ये कहता है, किस ओर चले ये मत पूछो। तो कवि बोल रहे हैं कि अब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए एक एक संकल्प तो ले लिया है, अब हम किस ओर चल रहे हैं ये मत पूछो। चलना है बस इतना हमें पता है, कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। जग से उसका कुछ लिए चले, जहां भी गए हम वहां से हमने कुछ सीखा, तो वो सीखा तो हमने वहां से ले लिया, जो हमने लिया वही आगे चलकर जग को दे भी दिया। दो बातें हमने कही, दो बातें हमने सुनी, कहीं जब अच्छा लगा तो वहां हम हंस दिए, और कहीं पर हम रो दिए, छक कर सुख दुख के घुटों को, और हम एक भाव से पिए चले। तो हर जगह जो भी लोग हमको मिले, हमने क्या किया? उनके दुख को, तकलीफ को क्या किया? सुना, समझा, और उनके सुख को जानकर हम खुश हो गए, और उनके दुख से हम दुखी हो गए, हमारा हृदय क्या हो गया? क्षीण हो गया, दुख हुआ। लेकिन फिर भी हमने उनके दुखों को अपने में समेट के, उस दुख दुख के घूंट को हमने क्या किया? पी लिया। और सुख और दुख में हमने अपने आप को एक समान रखा, हमने अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, और हम एक भाव से
उस सुख और दुख को अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले। आप देखो, ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा द्वारा कविता हम दीवानों की क्या हस्ती से ली गई है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित है। इस कविता में कवि ने यायावर मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति प्रवृत्ति स्वतंत्रता, मस्ती और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि सच्चे दीवानों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता, वे निस्वार्थ भाव से जीते हैं। अब ये पंक्तियां कविता के दूसरे भाग से ली गई है, जहां कवि यह बता रहे हैं कि उनका जीवन किसी विशेष लक्ष्य से बंधा हुआ नहीं है, वे मात्र यात्रा करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। वे स्वयं कुछ अनुभव लेते हैं तो कुछ अनुभव दूसरों को आगे देते हुए, जो अनुभव लेते हैं वही अनुभव आगे सबको अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या है कि कवि ने बताया कि स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ने वालों के लिए कोई निर्धारित रास्ता नहीं था। ठीक है, अभी अगर उन्हें लगता था कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन अब हमें यहाँ मुड़ना है, तो वो वहां मुड़ जाते थे। वे किसी एक दिशा के में सीमित नहीं रहते थे, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव राह अपना सकते थे। उनका उद्देश्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना होता है, इसलिए वे परिस्थितियों के अनुसार अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। बलिदानी वीर संसार के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। वे सुख दुख दोनों के अनुभवों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। जब वे सुखद बातें सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और जब किसी का दुख देखते हैं तो उनका हृदय क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, मतलब दुख से भर जाता है। लेकिन वे कभी अपने मार्ग में से वह विचलित नहीं होते। उन्होंने हर स्थिति में अपने धैर्य का संतुलन बनाए रखा। कवि हमको ये संदेश दे रहे हैं कि सच्चे वीर वे होते हैं जो अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को समान भाव से स्वीकार करें, सुख और दुख को समान रूप से सहते हुए बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे बढ़ना ही सच्ची वीरता है। निष्कर्ष ये है कि इस पद्यांश से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे वीर वही होते हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित राह पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हर परिस्थिति के अनुसार वो आगे बढ़ते रहते हैं। वे संसार से कुछ ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ देकर आगे बढ़ते हैं। सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना ही संतुलन और संतुलित और दृढ़ व्यक्तित्व की पहचान है। अब बलिदानी वीर कभी विचलित नहीं होते और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखते हैं। ये कविता हमारे जीवन में स्वतंत्रता, संघर्ष और संतुलन के महत्व को समझाता है कि हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी भी समस्या से घबराना नहीं है। अक्सर हम हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे अब हम क्या करें। ठीक है, तो ये कविता हमें बहुत ही ज्यादा क्या दे रही है, संतुलन के महत्व को बता रही है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है तो भी आप वैसे रहो, नहीं है तो भी आप वैसे ही रहो। ये कठिन जरूर है लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगला पद है अगला पद है हमारा, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि हम इस कौन से दुनिया में रहते हैं, भीख मंगों की दुनिया में। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर लोग, इस संसार की क्या प्रवृत्ति है, इस संसार में रहने वालों की क्या प्रवृत्ति है कि दूसरों से कुछ न तो कुछ उन्हें प्राप्त करना रहता है, कुछ ना तो कुछ चाहिए रहता है। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि उनसे वो हमेशा ही कुछ ना तो कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन जो वीर लोग होते हैं ना, जो वीर बलिदानी लोग हैं, वो क्या है उनमें, वो किस स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलते हैं। मतलब उन्हें किसी से दो तरह से नहीं रहते कि इसके साथ अच्छा इसके साथ बुरा, नहीं, वो एकदम न्यूट्रल होके चलते हैं और सभी को एक भावना से, एक समान रूप से अपना प्यार लुटाते हैं, सभी को समान इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं।
और हम एक निशानी सी उर पर, और अपने हृदय पर, उर मतलब होता है हृदय, तो हम उनके हृदय पर एक ही असफलता की भार रहता है, एक ही असफलता की निशानी रहती है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें अभी तक आजादी नहीं मिली है। यही उनके छाती पर एक बहुत बड़ा सा बोझ लेकर वो चल रहे हैं। और कहते हैं कि अब अपना और पराया कौन। अब अपना कौन है यहाँ पर और पराया कौन है। अब बलिदानी वीर किसी के भी साथ, ठीक है, अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। वो ना तो किसी जाति वर्ग संप्रदाय किसी से भी उनका क्या है, भेदभाव नहीं है। वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और इस उसके बाद इस देश में रहने वाली सभी आबाद, कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले। अब कवि बोल रहे हैं कि जो इस धरती पर जो रह रहे हैं, ठीक है, हम तो वीर, हम तो क्रांतिकारी हैं, हो सकता है कि हम इस धरती से कल चले जाए, लेकिन हमारे जाने के बाद जो लोग इस धरती पर रहने वाले हैं उनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, आप लोग आबाद रहे खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो वो बोल रहे हैं कि हम तो यही यही चाहते हैं कि वे अपनी इच्छा से इस देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते जोड़े थे उन्होंने, और अपनी इच्छा से ही वो इस देश के लोगों के साथ अपने रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदानी हो गए, स्वयं वीर बने और बलिदानी की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग ऑलमोस्ट हर पद में सेम रहेगा। भगवती व चरण वर्मा द्वारा कविता हम दीवानों की क्या हस्ती से ली गई है। ये कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता त्याग निडरता और मुक्त जीवन के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। संदर्भ, इस कविता में कवि ने समाज के उन स्वतंत्र और मस्त मौले लोगों की विशेषता बताई है जो जीवन में किसी प्रकार के बंधन में नहीं बनते। वे अपने प्रेम विचार और आचरण से क्या है, स्वच्छंद है, खुले विचार से हैं। उन्हें किसी भी कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन कठिनाइयों का सामना करते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या की अगर बात की जाए तो कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जहां अधिकतर लोग संकीर्ण सोच और स्वार्थ से भरे हुए हैं, उन्हीं को भीख मंगे यहाँ कहा है भरे हुए हैं, अपना प्रेम खुले दिल से लुटाकर आगे बढ़ गए। तो कह रहे हैं कि हमसे जो भी जुड़ता है, वो क्या करता है, किस लिए एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं, किसी ना तो किसी स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, हम वीर बलिदानी जो हैं, हम बलिदानी लोग जो हैं, वो खुले दिल से सबके सामने प्रेम, जो हमारा प्रेम है वो सभी के लिए समान है, किसी वर्ग संप्रदाय के लिए विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे पास कुछ भी संचित नहीं रहा, हमने केवल निशानी के रूप में असफलताओं का भार अपने पास लिया। मतलब हमारे पास जो हमने पाया इस स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमने पाया वो क्या किया, वो सभी को क्या किया, बांट दिया। किसी को ये नहीं देखा कि वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से संप्रदाय का है, नहीं, हमारे लिए सभी लोग इक्वल है। तो हमने जो पाया हमने सबको बांट दिया। लेकिन हमारे साथ हमने अपने हृदय पर एक ही भार लिए हम घूम रहे हैं कि इतने सारे कोशिश करने के बाद भी हमें अभी तक आजादी नहीं मिली, और यही असफलता का भार हमने हमारे हृदय पर रखा है और हम चलते बन रहे हैं। अब हमारे लिए अपना कौन और पराया कौन, ये तो मायने ही नहीं रखता। जो रुक कर अपना जीवन संवारना चाहते हैं वे लोग सुखी रहें, लेकिन हम तो अपनी राह पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम एक जगह तो रुकने वाले नहीं। हम पहले स्वयं ही समाज के बंधनों में जकड़े हुए थे, और लेकिन अब हमने स्वयं ही अपनी जंजीरें क्या की हैं, तोड़ ली हैं और मुक्त हो गए हैं।
निष्कर्ष ये निकलता है कि कवि स्वतंत्रता, निडरता और बंधनों से भी मुक्ति का संदेश देते हैं। सच्चे दीवाने वे होते हैं जो समाज की परवाह किए बिना अपने सिद्धांत और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे नहीं, दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए उनके हिसाब से जीते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो कवि बोल रहे हैं कि जो सच्चे इंसान होते हैं ना, सच्चे दीवाने होते हैं, सच्चे देशभक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जीवन अपने सिद्धांतों और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन को जीते हैं। और वे कभी भी अपने जीवन में आए असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर और वे आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी, और इससे हमने ये सीखा कि कितनी भी तकलीफें आ जाए उन्हें हमसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने पैरों को, जहां मुसीबतें आई हैं वहां पर डटा लो, जमा लो, और उन मुसीबतों से भागो मत, उनका सामना करो। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ्स पढ़ना छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन उससे आप अपना उससे आप और प्रैक्टिस करो, उनका सामना करो, और सीख कर, और उस डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। उस डर को हटाओ, आगे बढ़ो, जीतो, और वही हमारा सच्चा जीवन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पोयम पसंद आई होगी। इसकी क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। और फिर पहले क्लास समझ के, कविता को समझ के, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे चैनल पर हमेशा यूं ही बने रहिए। और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।